बारिश, तूफान और बादल फटने की कई घटनाओं से कम 3 राज्यों में तबाही मची है। पहाड़ी राज्यों में हालात बेकाबू हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे में अभी और तबाही के आसार हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कल भी कई जगहों पर बादल फटे थे और भूस्खलन हुआ था। हिमाचल में भी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। कई जिलों में हादसे हुए। लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में पहाड़ दरके, जबकि धर्मशाला में बादल फटा। बादल फटने की इन घटनाओं में बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। कई घर गिर गए। नदी नालों में उफान है। धर्मशाला में कल तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने के बाद सैलाब आया। सैलाब साथ में भारी भरकम कारों को भी बहा ले गया। बह बह कर कारें एक दूसरे में फंस गई। धर्मशाला में मानसून ने यहां ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। धर्मशाला के भागसू में जब बादल फटा तो देखते ही देखते एक छोटे से नाले ने नदी का रूप धारण कर लिया। बाढ़ से भागसू का ये नाला ऐसा उफना कि इसकी तेज धार में कई लग्जरी गाड़ियां बह गईं। इस हादसे में 2 लोग लापता भी हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मांझी नदी में भी विनाश की बाढ़ आ गई। नदी ने जमकर तांडव मचाया। मांझी नदी में उफनता हुआ सैलाब 10 दुकानें और आधा दर्जन मकान अपने साथ बहा ले गया। मकानों के परखच्चे उड़ गए। बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बारिश और भूस्खलन ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कुल्लू में पहाड़ भरभरा कर गिरा तो एक कार की कब्र बन गई। भारी बारिश ने चंबा में भी खूब कहर बरपाया। पठानकोट भरमौर एनएच पर केरू के पास भारी बारिश से पहाड़ दरक गया। इसके चलते एनएच पर वाहनों की आवाजाही थम गई। मार्ग बंद होने की सूचना मिलने के बाद एनएच की मशीनरी मौके पर पहुंची और 1 घंटे के बाद सड़क को बहाल किया गया। मार्ग बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन शुरू हो गया है, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद गाड़ियों को कटौला कुल्लू मार्ग की ओर डाइवर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। कई घर तबाह हो गए। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। गांदरबल में गनीमत ये रही कि कोई जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड में भी आसमानी तबाही ने एक साथ दस्तक दी है। उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीरें देखिए। कैसे जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ पानी के तेज बहाव में पुलिया बह गई। उसके बाद का मंजर आपके सामने है। कुदरत का एक और कहर बिजली गिरने के रूप में सामने आया। 3 राज्यों में 72 लोगों की मौत हो गई। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जोरदार धमाके के साथ कड़कड़ाती बिजली ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। सिर्फ राजस्थान के आमेर किले पर 11 लोगों की मौत हो गई। यूपी में भी बिजली मौत बनकर गिरी और 41 लोगों की मौत हो गई। कई शहरों में मातम पसरा है। आज महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बारिश की तीव्रता के मद्देनजर अलग अलग हिस्सों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्से और असम के लिए भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी येलो अलर्ट है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के बादल अब तक नहीं पहुंचे हैं। सोमवार को दक्षिणी पश्चिम मानसून राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर तक पहुंचा, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के इलाकों से छिटक गया। 2002 में दिल्ली में मानसून 19 जुलाई को पहुंचा था। 2002 से लेकर पिछले साल तक 12 जुलाई से पहले ही मानसून दिल्ली पहुंच गया था। पहाड़ों में बारिश और बादल फट रहे हैं तो बिहार में बाढ़ आई है। कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। मोतिहारी में कल्याणपुर में सोमवती नदी पर बनाया गया बांध टूट गया। इसकी वजह से 20 से ज्यादा गांव में बाढ़ आ गई है। यही वजह है कि ग्रामीण खुद इसकी मरम्मत में लगे हैं। बांध टूटने से बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बांध टूटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरे कल्याणपुर में हालात चिंताजनक हैं। अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ ने लोगों से उनका आशियाना छीन लिया है। आलम यह है कि लोग मजबूरी में सड़क किनारे रह रहे हैं। यहाँ दर्जन भर ट्रक में ही लोगों ने शरण ले रखी है। ट्रकों में ही लोग रह रहे हैं। इन्हीं में दुकान खुली हैं। कई लोग सड़क किनारे रह रहे हैं। दरभंगा के बस स्टैंड पर भी पानी भर गया है।
पानी ने बस संचालकों की परेशानी बढ़ा दी है। दरभंगा के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। समस्तीपुर में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। बारिश का पानी घरों में घुस आया है। जल जमाव की वजह से लोगों का चलना दूभर है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि टीकाकरण भी नावों के जरिए जाकर करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों के हजारों गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसके कारण से टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में टीका वाली नाव शुरू की है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और गोपालगंज जैसे जिलों में ये नावें चल रही हैं। सीतामढ़ी में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। बाढ़ की विभीषिका के बीच डीएम ने तटबंधों का जायजा लिया। तटबंधों में रिसाव की खबर है। डीएम ने दावा किया कि कटाव की मरम्मत के लिए प्रशासन तैयार है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। लोकसभा में कांग्रेस अपना नेता बदल सकती है। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने लोकसभा में नेता को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने 14 जुलाई को बैठक बुलाई है, जिसमें नए नेता के नाम पर चर्चा होगी। इस रेस में शशि थरूर, मनीष तिवारी और गौरव गोगोई का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ कांग्रेस लोकसभा में पार्टी व्हिप को भी बदल सकती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में अलकायदा समर्थित गजवतुल हिंद के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें यूपी पुलिस और बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि चुनावी मौसम में यूपी पुलिस की ऐसी कार्रवाई संदेह पैदा करती है। विरोधियों के ऐसे हमलों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया और कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लखनऊ में गिरफ्तार गजवतुल हिंद के दोनों आतंकियों को 14 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ कई एजेंसियां भी इन आतंकियों से पूछताछ करेगी। गिरफ्तार आतंकियों से अब तक हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि लखनऊ के साथ साथ वाराणसी, मथुरा जैसे शहर भी इन आतंकियों के निशाने पर थे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। साथ ही मध्य प्रदेश को भी अलर्ट कर दिया गया है। यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति के ऐलान के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण संभव नहीं है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने आप आबादी घटेगी, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि केवल कानून बनाने से ही कुछ हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले खुद की जासूसी के आरोपों से पलट गए हैं। नाना पटोले ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका आरोप राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले ने कहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हर चीज की रिपोर्ट मिलती रहती है। उन्हें ये भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद मेहुल चोकसी अपने इलाज के लिए एंटीगुआ जा सकता है। हालांकि सुनवाई के लिए उसे वापस डोमिनिका आना होगा। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर मेहुल चोकसी को जमानत दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेहुल चोकसी जूम के जरिए अस्पताल के बिस्तर से पेश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर शांत होने के बाद भी पूर्वोत्तर में कोविड पॉजिटिव केस में इजाफा चिंता का विषय बना हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के सीएम से बातचीत करेंगे। चीन ने एक बार फिर सीमा पर आक्रामक रवैया अपनाया है। चीनी सेना ने देमचुक में सिंध नदी के पास बैनर और चीनी झंडे लहराए। इस दौरान चीनी सेना के साथ कुछ नागरिक भी मौजूद थे। ये घटना 6 जुलाई की है। जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से ये हिमाकत तब की गई जब देमचुक में स्थानीय लोग दलाई लामा का जन्मदिन मना रहे थे। महंगाई की मार झेल रहे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है।
जून में खाद्य महंगाई दर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मई में खाद्य महंगाई दर 5.01% थी, जो जून में बढ़कर 5.15% हो गई है। हालांकि जून में खुदरा महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है। जून में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.26% हो गई है, जबकि इससे एक महीने पहले मई में खुदरा महंगाई दर 6.30% रही थी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में नेपाली कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोएबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। मौजूदा पीएम केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के आदेश को रद्द किया है। संसद को भंग करने के फैसले को दोएबा सहित 140 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तरी चीन में नहीं थम रहा बारिश का कहर। हेबेई और तियानजिन में लगातार बारिश हो रही है। स्थानीय अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया है। युद्ध स्तर पर जारी है राहत बचाव का काम। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जापान के अतामी शहर का पीएम योशिहिदे सुगा ने दौरा किया है। पिछले हफ्ते अतामी में भीषण भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ था। पीएम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान और घटना का जायजा लिया। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी, 18 अब भी लापता हैं। थाईलैंड में डेल्टा वेरिएंट का कहर नहीं थम रहा है। राजधानी बैंकॉक समेत आसपास के प्रांतों में लॉकडाउन को और सख्त किया गया है। नए नियम के तहत गैर जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मनाही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से सिडनी भी बेहाल है। नई लहर के दौरान एक दिन में रिकॉर्ड 112 संक्रमितों की पहचान हुई है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने बताया, ज्यादातर लोग पहले से संक्रमित लोगों के रिश्तेदार या करीबी हैं। फाइजर की तीसरी वैक्सीन की मंजूरी के लिए कंपनी पहल करेगी। अमेरिकी ड्रग अधिकारियों के साथ बैठक कर बूस्टर डोज की मंजूरी मांगेगी। कंपनी का दावा है कि फाइजर का बूस्टर डोज कोरोना के नए वेरिएंट से बचाएगा। वीकेंड पर अपने गृहनगर डेलावेयर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वापस व्हाइट हाउस लौटे। बाइडेन छुट्टियां मनाने डेलावेयर गए थे। बाइडेन डेलावेयर से लंबे समय तक सीनेटर रहे हैं। कैलिफोर्निया में गर्मी का कहर नहीं थम रहा है। लगातार तीसरे दिन भी रिकॉर्ड गर्मी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। तपती गर्मी से बचने के लिए लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से गर्मी दूर करने की कोशिश की जा रही है। पाम स्प्रिंग में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। यूरो कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इटली फुटबॉल की टीम घर लौटी है। रोम एयरपोर्ट और होटल में खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। खिलाड़ियों ने जीत की ट्रॉफी हाथ में उठाकर देशवासियों का आभार जताया। फ्रांस के कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंची अदाकारा अभिनेत्री जोडी टर्नर स्मिथ के होटल में चोरी हुई। एक्टर के कीमती गहने गायब हो गए। चोर जोडी टर्नर की मां की वेडिंग रिंग भी चुरा ले गए। एक्टर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। थाने में 2.5 घंटे का वक्त भी